सारा का सारा सरप्लस जो इनको इजाफी पैसे मिलेंगे वहां चले जाएगा, वो बचत नहीं होगी। इस तरह करके जो सूद के इन्होंने 7,300 अरब रुपए का बोला, ये कम से कम 8,000 अरब रुपए खर्च होगा। तो 1,800 अरब रुपए जो है डॉक्टर साहब 700-800 अरब कह रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन कह रही है कि 1,800 अरब रुपए बजट खसारा उससे ज्यादा होगा। लगभग ये जो है 9,000 अरब के करीब करीब होगा, जो पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान, और हो सकता है कि चंद महीने के बाद ये जो ऐलानात कर दिए तनख्वाहें वनख्वाहें, अगर टैक्स सही तरह कलेक्ट ना हुआ तो हुकूमत शायद वक्त पे तनख्वाहें भी ना दे। तो ये फोटोग्राफ बजट है। जैसे ये पूरी हुकूमत आएगी वो फंस जाएगी, और फिर जब नई हुकूमत आएगी नवंबर में, वो तो बिल्कुल फंस जाएगी, और उसको 2018 की तरह इलेक्शन के बाद वापस जैसे असद उमर ने बजट दिया था उसको वापस से बजट देना पड़ा। और अगर फर्ज करें यही हुकूमत आ जाती है वापस, तो ये भी आप देखिएगा कि बजट को पूरा रिवाइज कर देंगे, क्योंकि 5 साल के लिए आ जाएंगे, फिर डर नहीं होगा कि अवाम को जाके क्या शक्ल दिखाएं। बजट ऐसे नहीं बनते, ये एक मजाक किया गया बजट के नाम पे। ये खासतौर पर जो टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं, और उसमें मुझे जाती तौर पर थोड़ी सी तकलीफ इसलिए है कि कुछ एक अच्छा काम, अगर सारा अच्छा काम नहीं था, तो जो रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन जो बनाया था उसकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, शाजी ने भी रिपोर्ट पढ़ी है, मेहताब साहब ने भी। उसमें कुछ अच्छी चीजें थी। वो अच्छी चीजें इसलिए बजट में शामिल नहीं की गई कि जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी एफबीआर के अंदर, और कुछ हुकूमती जो है मामले खुसूसी उनकी, कि कोई बाजी ले जाएगा, कोई आगे आ जाएगा, उस चक्कर में ये कौन। और इख्तिताम जो है, कि मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? बहुत क्लियरली आ रही जी। हाँ, और इख्तिताम उन्होंने जो है तमाम बुरी खबरों से किया। मेरा अपना ख्याल ये कि इसमें आम आदमी के लिए बुरी खबरों के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये बजट फोटोशूट बजट था, क्योंकि 30 जुलाई को, जब 30 जून को हुकूमत, 1 जुलाई को जब ये बजट शुरू होगा, तो ये 12 अगस्त को हुकूमत चली जाएगी। तो 42 डेज ये गवर्नमेंट जो है मतलब बजट पास कराने के बाद बैठी होगी, और इन्होंने 12 महीने का बजट दिया है। और जैसे मेहताब साहब ने बात की, बिल्कुल करेक्ट बात की, कि ये शायद 42 डेज में फोकस ये होगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने लिए स्कीम और अपने एमपीएस के लिए जो स्कीम रखी है उसके पैसे को खर्च करें किसी तरीके से। ठीक है जी। तीसरी बात यह कि ये प्रोग्राम जो है, जो बजट आया है, आपको याद होगा पिछले साल भी मिफ्ता इस्माइल ने कुछ ऐसे ही गरज बरज के साथ बजट दिया था। बजट की जो अनाउंसमेंट थी और जो बजट पास हुआ था उसमें 2 दफा तब्दीली हुई थी, और बिल्कुल बजट की शक्ल चेंज हो गई। अगर ये आईएमएफ के फ्रेमवर्क में रहना चाहते हैं तो ये बजट की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी अगले 15 दिन में। और 15 दिन बाद आप देखेंगे कि ये जो बजट ऐलान हुआ है, क्योंकि कल ही देख लें इन्होंने बजट स्पीच, अगर आप मेहताब से भी कंफर्म कीजिएगा, शहबाज से भी कंफर्म कीजिएगा, इन्होंने बजट स्पीच में लिखा था कि हमने दूध पे सेल्स टैक्स लगा दिया 9%, हमने खुदनी तेल पे जो है सेल्स टैक्स लगा दिए, चीनी पे लगा दिए। लेकिन जब बजट स्पीच आई तो उसमें वो ऐलान नहीं थे, और आज वजीर खजाना साहब को तरदीद करनी पड़ी और मीडिया पे उन्होंने डाल दिया कि नहीं, हमने दूध पे सेल्स टैक्स नहीं लगाया। तो अब इस तरह की बहुत सारी चीजें आप देखेंगी। जो बुरी खबर है मेरे ख्याल से, 3 चीजें जो हैं जो आईएमएफ को चाहिए थी, एक खसारा कम करना, दूसरा जो टैक्स एग्जेम्पशन, इसको आप शहबाज राना आपको डिटेल में बताएंगे कि कितनी ज्यादा इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन फिर दे दिए हैं। तीसरा ये कि क्या कहते हैं, सब्सिडीज जो है इन्होंने कम नहीं की। तो ये तीनों चीजें आईएमएफ के फ्रेमवर्क से आउट है। हमने आज एक कैलकुलेशन की है, हमारे हिसाब से जो इन्होंने खसारा बोला है इससे कम 1850 अरब रुपए खसारा ज्यादा आएगा। वो किस शक्ल में आएगा? टैक्स कम होगा, टैक्स इन्होंने 9,200 अनाउंस किया उससे कम होगा। जैसे मेहताब ने बता दिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा इन्होंने बता दिया, वो कम होगा कलेक्ट। प्रोविंशियल सरप्लस जो इन्होंने 35% जो तनख्वाहें ऐलान की, आज भी सिंध गवर्नमेंट ने बजट ऐलान कर दिया है, ये सारा का सारा सरप्लस जो इनको इजाफी पैसे मिलेंगे वहां चले जाएगा, वो बचत नहीं होगी। इस तरह करके जो सूद के इन्होंने 7,300 अरब रुपए का बोला, ये कम से कम 8,000 अरब रुपए खर्च होगा। तो 1,800 अरब रुपए जो है डॉक्टर साहब 700-800 अरब कह रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन कह रही है कि 1,800 अरब रुपए बजट खसारा उससे ज्यादा होगा। लगभग ये जो है 9,000 अरब के करीब करीब होगा, जो पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान, और हो सकता है कि चंद महीने के बाद ये जो ऐलानात कर दिए तनख्वाहें वनख्वाहें, अगर टैक्स सही तरह कलेक्ट ना हुआ तो हुकूमत शायद वक्त पे तनख्वाहें भी ना दे। तो ये फोटोग्राफ बजट है। जैसे ये पूरी हुकूमत आएगी वो फंस जाएगी, और फिर जब नई हुकूमत आएगी नवंबर में, वो तो बिल्कुल फंस जाएगी, और उसको 2018 की तरह इलेक्शन के बाद वापस जैसे असद उमर ने बजट दिया था उसको वापस से बजट देना पड़ा। और अगर फर्ज करें यही हुकूमत आ जाती है वापस,
तो ये भी आप देखिएगा कि बजट को पूरा रिवाइज कर देंगे, क्योंकि 5 साल के लिए आ जाएंगे, फिर डर नहीं होगा कि अवाम को जाके क्या शक्ल दिखाना। शहबाज, आप क्या इसी तरीके से देख रहे हैं मामलात को, जो बड़ी भयानक तस्वीर सबने खींची है, तो जो तनख्वाहें बढ़ाने का तो ये बताया जा रहा है कि शायद तनख्वाहों के पैसे ना हो, खसारा इतना, यू हर्ड एवरीथिंग, आप जरा बताइए आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे दोस्त जो पीटीआई वाले हैं, ये जब अपोजिशन में होते हैं तो ये बहुत सच बोलते हैं, और वाकई जो इन्होंने मुजम्मिल असलम ने जो अभी नंबर्स निकाले, नंबर्स इन्होंने बाय लाज ठीक निकाले हैं। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये काफी ज्यादा जो बजट के नंबर्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। तो जब आप उनको रियलिज्म के उसके सांचे में डालते हैं तो इसमें जो बजट खसारा हुकूमत बता रही है इससे काफी ज्यादा होगा। महसूलात की भी डिटेल उन्होंने बता दी और अखराजात भी कहाँ कहाँ से कमी पेशी हुई है। तो ये बातें इनकी ठीक है। क्या ये बजट एक बेहतरीन बजट है? नहीं, बिल्कुल ये एक बेहतरीन बजट नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा बजट भी नहीं है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि शायद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने भी कोई दिल से ये बजट नहीं बनाया, कि उनके एटलीस्ट हमें डार साहब की काबिलियत के ऊपर कम से कम मुझे तो कोई नहीं है उसमें कोई डाउट। अगर वो दिल से बजट बनाते तो डार साहब इससे बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा बजट बना सकते थे। नंबर्स आपस में मैच नहीं कर रहे। बहुत सारी जगहों पे वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाई, और इसके साथ ही कम से कम 400 से 500 अरब रुपया मेरे ख्याल में जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड अखराजात किए जाएंगे, जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये पैसे का ज़िया है। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर पैकेज पैसे का ज़िया है। इसके साथ ही 90 अरब रुपए का जो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए रखा गया ये पैसे का ज़िया है। इसके साथ ही कुछ 50 अरब रुपए सेपरेटली सूबों के लिए प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है, वो पैसे का ज़िया है। कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बजट के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल स्कीम्स के लिए पैसा रखा हुआ, वो पैसे का ज़िया है। कुछ इसी किस्म की जो इन्होंने और सब्सिडीज देना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको इलेक्शन जो अगर ड्यू ना होते अक्टूबर में, तो डार साहब खुद ये बजट अगर उनको ये पेश किया जाता तो इसको वो एक्सेप्ट ना करते। इसके साथ ही जिस किस्म के टैक्स मैयर प्रपोज किए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, वो एक बिल्कुल मैं तो समझ नहीं सकता कि किस तरह ये इस तरह के जो टैक्स के इन्होंने जो प्रपोजल दिए हैं वो डार साहब ने गो थ्रू कर दिए हैं। अदर देन दैट जो बोनस शेयर वो खुद वो इस चीज को वो लाइक करते हैं, वो खुद लेके आए थे, लास्ट टाइम दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया। और कैश विड्रॉल के ऊपर जो 0.6% लगा दी वो भी डार साहब का है। बाकी ये इन्होंने थोड़ी बहुत टिंकरिंग की हुई है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर टैक्स आप 1% से बढ़ा के 10% कर दो या 5% कर दो। कुछ और इस किस्म की नॉन फाइलर्स के लिए 10% और फाइलर्स के लिए 5% कर दिया इन्होंने। और इसके साथ ही कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस जो है उसके सप्लायर्स के, कॉन्ट्रैक्टर्स के, सर्विस प्रोवाइडर्स के, वो 1% इंक्रीज कर दो। कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर 0.5% इंक्रीज कर दो। बजट ऐसे नहीं बनते। ये एक मजाक किया गया बजट के नाम पे। ये खासतौर पे जो टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं, और उसमें मुझे जाती तौर पर थोड़ी सी तकलीफ इसलिए है कि कुछ एक अच्छा काम, अगर सारा अच्छा काम नहीं था, तो जो रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन जो बनाया था उसकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, शाजी ने भी रिपोर्ट पढ़ी है, मेहताब साहब ने भी। उसमें कुछ अच्छी चीजें थी। वो अच्छी चीजें इसलिए बजट में शामिल नहीं की गई कि जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी एफडीआर के अंदर, और कुछ हुकूमती जो है मामले खुसूसी उनकी, कि कोई बाजी ले जाएगा, कोई आगे आ जाएगा, उस चक्कर में ये कौन